हे, वहीं रुक जा। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो इतनी रात को? हम हमारे राज्य जा रहे हैं, जाने दो। राज्य? किस राज्य के हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम भीमा। इसका नाम भीमा है मालिक। मालिक, इसका नाम भीमा है, मैं इसे जानता हूँ। नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? हमारा नाम भीमा वीमा नहीं है। हमारा नाम तो विक्रम। इसकी बातों में मत आना, इसकी बुद्धि थोड़ा भ्रष्ट हो गई है। ये कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। अभी कहेगा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। हाँ, हम झूठ नहीं कह रहे, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट लगते तो हो, पर भिखारियों के। दरअसल मालिक, ये थोड़ा पागल हो गया है। इसके बीवी, बच्चे, सगे संबंधी, घर बार सब बिछड़ गए हैं, इसलिए थोड़ा। जाओ, ले जाओ इसे, और ध्यान रहे दोबारा यहाँ आया तो मारा जाएगा। धन्यवाद मालिक। आओ भीमा, आओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का नाम बदल दो। अरे तुम्हारा नाम बदलकर मैंने तुम्हारी जान बचा ली। नहीं, अगर तुम्हारा असली नाम पता चला होता तो अब तक तुम जीवित नहीं रहते। क्यों? ऐसा कौन सा अपराध किया था हमने? अपराध तुमने नहीं, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने किया है, जिसका दंड वो तुम्हें देना चाहते हैं। जो भी कहना चाहते हो साफ साफ बोलो। मैंने तुम्हें सुबह ही बता दिया था। विक्रम के दरबार में राजा चंद्रसेन का इतना अपमान हुआ है कि राजा चंद्रसेन विक्रम नाम से नफरत करने लगे। जाइए, हम आपको जीवन दान देते हैं। नहीं, 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 नहीं। आदेश का पालन हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम अपने इस फैसले पर एक दिन बहुत पछताओगे। बोल, तेरा नाम क्या है? विक्रम कुमार। और तेरा नाम? विक्रम। मंत्री जी, कल सुबह इन सबको सूली पे चढ़ा दो। इतनी नफरत करने लगे हैं कि उनके राज्य में जितने भी विक्रम नाम के व्यक्ति थे उन सबको सूली पर चढ़ा दिया। और अब तो कसम खाई है कि जब तक राजा विक्रमादित्य का कटा हुआ सिर नहीं देख लेते तब तक वो अपने सिर पर मुकुट नहीं रखेंगे। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते, या तो विक्रम विक्रम कहते हुए सूली पर चढ़ जाओ, या फिर भीमा बनकर तमल प्रदेश में पड़े रहो। हरिया, मुझे चंदन की लकड़ी दो। और मुझे बरगद की लकड़ियां चाहिए हरिया काका। बरगद की लकड़ी पहले मुझे मिलेगी, तुम बाद में आए। आज तो कमाल हो गया। आज से पहले तो कभी इतने ग्राहक हमारी दुकान पर नहीं आए। सुबह सुबह किसका मुंह देखकर दुकान खोली थी, तो एक ही दिन में धनवान हो गए। कौन हो तुम? हम कौन? तुम फिर इस भिखारी को यहाँ ले आए? हम कोई भिखारी नहीं। तुम जानती हो हम कौन हैं? हम मुझसे जुबान लड़ाता है? मुझसे? चल निकल यहाँ से, निकल बनूस कहीं का। आचार्यगण, आज हम उज्जैनी को आप सबके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। हमारे इस यकीन को टूटने मत दीजिएगा। पर महारानी। कुछ मत कहिए आचार्य।
आज महाकाल भी हमारे निर्णय को नहीं बदल सकते। अरे तुम समझती क्यों नहीं? कल जो तुम दोनों हाथों से लक्ष्मी बटोर रही थी वो सब इसी के कारण था। कल सुबह मैंने इसी का मुंह देखकर दुकान खोली थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कल दुकान की सारी बिक्री इसकी वजह से हुई थी? हाँ, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जरा सोचो, कल से पहले हमारी दुकान से इतनी लकड़ियां बिकी। मेरा कहा मानो तो इसे रख लो, तुम्हारे 2-4 काम भी कर देगा। अरे एक आधी रोटी खाकर पड़ा रहेगा किसी कोने में। सोच क्या रही हो? पारस का पत्थर है ये, तुम्हारी सारी कंगाली को धन दौलत से भर देगा। ए, सुनो, देखो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरी मर्जी से रहना होगा। जो मैं कहूंगी वही तुम्हें करना होगा। सूरज निकलने से पहले भट्टी जलानी होगी और उसके बाद जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लानी होगी। और हाँ, दिन में बस एक बार खाना मिलेगा, समझे तुम? हाँ हाँ, वो सब करेगा, तुम चिंता मत करो। अब जाओ और जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ। चलो। बस तुम लोग यही रुको। यह हमारी लड़ाई है और इसे हम अकेले ही लड़ेंगे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ऐसे कहा दर दर भटकते फिरोगे? देखो, पेट भरने के लिए 2 रोटी और सोने के लिए एक छत तो चाहिए ना। जो भी हो, पर हम लकड़ी काटने जैसा छोटा काम नहीं करेंगे। भीमा, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय वो कुल्हाड़ी है जो सारे अच्छे बुरे दिनों को काट देती है। जो कल था वो आज नहीं, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तुम्हारा समय भी बदलेगा, फिर तुम वही करोगे जो तुम चाहते हो। इस कुल्हाड़ी को अपने बुरे समय से लड़ने का हथियार बना लो। ये ठीक कह रहा है। जब तक मुझे यहां से निकलने का सुरक्षित मौका नहीं मिल जाता, मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। चलो। हम अपनी सुहाग की सौगंध खाते हैं। जब तक महाराज लौट कर नहीं आएंगे, हम अन्न को हाथ नहीं लगाएंगे। प्रणाम देवी। हमें ऋषि रुद्रांत से मिलना है। आइए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं?
हमारे पति बहुत बड़े संकट में हैं। क्या हुआ आपके पति को? हमारे पति पर शनि की 7.5 शुरू हो गई है, और जब से 7.5 शुरू हो गई है तब से वो लापता है। ऋषिवर, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, केवल आप धीरज रखिए। शनिदेव के दरबार में जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उनके सामने जिसने भी अपनी झोली फैलाई, शनिदेव ने खुशियों से उसकी झोली भर दी है। आप कहां से आई हैं? हम मदन लेखा है। क्या? मदन लेखा? सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की धर्म पत्नी? महारानी? जाइए महारानी, जाइए, तुरंत उज्जैनी लौट जाइए। जहां मेरे आराध्य देव का अपमान हुआ हो, उस राज्य के किसी भी व्यक्ति से मैं कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जाइए। ऐसा मत कहिए ऋषिवर, आपके पास उज्जैनी की महारानी नहीं, एक पत्नी आई है, एक साधारण पत्नी। और ये दुखियारी आपसे अपने पति की रक्षा की भीख मांगती है, और हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आप हम पर दया नहीं कर देते। आपके इन आंसुओं का हम पर कोई असर नहीं होगा महारानी। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव का अपमान किया है, उन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। जाइए। ये आवाज कैसी? मेरे हाथ में छोड़ दो। किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? मान जाओ मेरी बात मान जाओ, छोड़ दो, वरना वो लोग भी तुम्हारा यही हाल करेंगे, तुम्हें मार डालेंगे। हमने पूछा किसने किया ये तुम्हारा हाल, बताओ। मुझे राजदंड मिला है, राजदंड मिला है। राजदंड? क्या किया था तुमने? मेरा अपराध इतना ही था कि मैंने महाराज चंद्रसेन को उनका कर देने के बजाय अपने भूखे प्यासे बच्चों को भोजन करा दिया। महाराज चंद्रसेन ने मुझे यहाँ रस्सियों से बनवाकर जंगल में भिगवा दिया। अपने बच्चों को खाना खिलाना कोई अपराध नहीं, ये तो चंद्रसेन का अत्याचार है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। नहीं, तुम मुझे मुक्त मत करो, वरना वो लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम नहीं जानते राजा को, तुम नहीं जानते महाराज। अरे ये तो बेहोश हो गया, इसके लिए पानी लाना होगा। देवी आप वापस जाइए। महर्षि रुद्रांत एक बार किसी से रुष्ट हो जाए
तो उन्हें कोई मना नहीं सकता। हम वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। हम यही उनके द्वार पे अपने प्राण त्याग देंगे, किंतु खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। तुमने राजदंड पाए एक अपराधी की मदद की है, इसलिए तुम्हें बंदी बनाया जाता है। हमने कोई भी अपराध नहीं किया है। अपराधी तो तुम्हारे राजा चंद्रसेन है, जिसने ये कमजोर और गरीब इंसान को दंड दिया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे महाराज पे आरोप लगाओगे? ले जाओ इसे। दूर हट जाओ यहाँ से। तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। चाचा मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ भाग जाओ। नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं इन्हें संभालूंगा। तुम चाचा भाग जाओ यहाँ से। भाग जाओ, जल्दी से जाओ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देवी 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 अंदर चलिए, बहुत भयंकर तूफान है। हमें कुछ नहीं होगा। देवी इस कड़कती बिजली को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फटने वाला है। आप कृपा करके अंदर चलिए। हमने कहा ना, हमें कुछ नहीं होगा। देवी आप समझ नहीं रही हैं, ये तूफान आपके प्राण को संकट पहुंचा सकता है। हमारे संकट के आगे ये संकट तो कुछ भी नहीं है ऋषिवर। आप हमारी चिंता मत कीजिए। देवी मैं आपको यहाँ पे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अब चाहे बिजली गिरे या ये आसमान फट जाए, हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक ऋषि रुद्रांत हमें और हमारे पति को क्षमा नहीं कर देते। आप जाइए।
गुरुदेव, क्या बात है रमाकांत, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गुरुदेव बाहर निकल कर देखिए। क्या हुआ है वहाँ? वो देवी अभी तक हमारे आश्रम के बाहर बैठी हुई हैं। तूफान बहुत तेज है, उनकी जान को। वो अभी तक नहीं गई, परंतु हमने तो उन्हें कह दिया था कि हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। गुरुदेव अगर उन्हें कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। वो देखिए, वो अभी भी एक ही स्थान पर बैठी हैं। रमाकांत, 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 ना हम कुछ देखना चाहते हैं और ना ही कुछ सुनना। उज्जैनी का नाम सुनते ही हमें वो दिन याद आ जाता है जब सम्राट विक्रमादित्य ने हमारा और हमारे आराध्य देव शनि का अपमान किया था। जिसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, गुरु को नहीं छोड़ा, वो क्या किसी का भला करे? शनि जैसे संतान होने से तो अच्छा है कि इंसान निसंतान रहे। जाओ, उनसे जाकर कह दो कि हमारे आश्रम में उनके लिए कोई जगह नहीं है। जाओ। गुरुदेव, क्या ये उचित होगा? आपका अपमान महाराज विक्रमादित्य ने किया है, ना कि महारानी मदन लेखा ने। तुम कहना क्या चाहते हो? गुरुदेव, वो यहाँ पर उज्जैनी की महारानी के रूप में नहीं आई है, एक याचक के रूप में आई है, और एक याचक को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। रमाकांत, अब हमें तुमसे सीखना होगा कि उचित क्या है और अनुचित क्या। नहीं गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं तो बस आपको ये याद दिला रहा था कि शनि देव के दरबार से कभी भी कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है। वो यहाँ पे महर्षि रुद्रांत से नहीं, शनिदेव के उपासक से मिलने आई है। अब क्या ये सही होगा कि वो यहाँ से आज खाली हाथ वापस जाएं? ये शनिदेव का अपमान नहीं होगा, शनिदेव का अपमान नहीं होगा, शनिदेव का अपमान नहीं होगा। जय 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 शनिदेव। आपकी खामोशी में मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। कहाँ रह गया भीमा? मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। अभी तक तो उसे लौट आना चाहिए था। भाग गया होगा। बड़ी हमदर्दी जता रहे थे ना उसके साथ। और क्या कह रहे थे उस दिन तुम? तुम्हारी मदद कर देगा। देख लिया, चोर कहीं का। हमारी कुल्हाड़ी भी लेकर भाग गया। अरे भाग्यवान, तुम गलत सोच रही हो। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो भागने वाला नहीं। सुनो, यहाँ हरिया कहाँ रहता है? क्या बात है मालिक? मेरा नाम ही हरिया है। चलो, तुम्हें कोतवाल ने बुलाया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। बहुत चालाक बन रहे हो। तुमने एक अपराधी को अपने घर में शरण दी है। अपराधी? अपराधी? नहीं नहीं। क्यों? भीमा तुम्हारा ही नौकर है ना? भीमा और अपराधी? कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं। उसने राजदंड पाए हुए अपराधी की मदद करके राजद्रोह किया है। अरे मैं तो पहले ही कहती थी वो कोई चोर उचक्का है। देखिए मालिक, हमारा उस भीमा से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे तो उसे सूली पर चढ़ाइए या फिर कारागार में डाल दीजिए। ये ऐसे नहीं मानेंगे। पकड़ के ले चलो इन्हें। रुकिए मालिक, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अरे अरे, हे भगवान, ये बैठे बिठाए क्या मुसीबत आ गई। अरे करमचली, कुछ करना, तेरा बाबू जा रहा है, उसे बचा जाके। चल कुछ करे भगवान, मैं क्या करूं? अरे चल ना। कहिए महारानी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हम अपने पति की ओर से आपसे क्षमा मांगते हैं ऋषिवर, उन्हें क्षमा कर दीजिए। आप उठिए महारानी। आपने हमें क्षमा कर दिया ऋषिवर, हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं कौन होता हूं आपको क्षमा करने वाला महारानी? मैं तो शनिदेव का मात्र एक सेवक हूं। यदि आपको क्षमा मांगनी ही है तो शनिदेव से मांगिए, जिनका अपमान आपके पति ने किया है।
सरकार, यही है वो हरिया। इसने इस अपराधी को अपने घर में शरण दी थी। शक्ल से तो सीधे साधे लगते हो और घर में अपराधी रखते हो। बोलो, और किन किन अपराधों में तुम्हारा हाथ है? मालिक, एक चींटी को मारते हुए तो इनके हाथ कांपते हैं। ये क्या अपराध करेंगे? तो फिर इस अपराधी को घर में क्यों रखा है? महाराज, हमने तो इसे लकड़ियां काटने के लिए रखा था। अब हम क्या जाने ये कौन है, कहां से आया है। महारानी, वो वहां देखिए, वहां मेरे आराध्य देव शनि विराजमान है। महारानी, शनि तीनों लोकों के राजा हैं। क्षमा करना और दंड देना ये उन्हीं के अधिकार में है। आप जाइए, शनिदेव पर सरसों के तेल का अभिषेक कीजिए और उनसे क्षमा मांगिए। जानती हो, इसने राजद्रोह किया है। राजदंड पाए अपराधी को पानी पिलाने का अपराध किया है। पानी पिलाना अपराध? और इस अपराध का दंड है 50 कोड़े। 50 कोड़े? इसे क्षमा कर दीजिएगा माई बाप, इससे अनजाने में भूल हो गई होगी। चंद्रसेन के राज में किसी भी भूल को माफ नहीं किया जाता। दंड तो मिलेगा, और अगर तुम दंड ना पाना चाहो तो 50 कोड़ों के बदले में 50 सोने की मुद्राएं राजकोष में जमा करा देना। मालिक, हमारे पास तो 50 फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो 50 सोने की मुद्राएं कहां से होंगी? और फिर इसने अपराध किया है तो इसे दंड तो मिलना ही चाहिए ना। मालिक, मैं तो कहती हूँ इसे 50 नहीं 100 कोड़े मारिए, 100। ठीक है। सैनिकों, इसे 50 कोड़े मारो। ॐ शं शनैश्चराय नमः। 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 ॐ शं शनैश्चराय नमः।